आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। अच्छा, आप अक्सर ये सुनते रहते होंगे चर्चा कि सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, अग्निवीर हो गया, फौज में भर्ती नहीं हो रही है, युवा कहां जाएं। लेकिन वो युवा जो बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, आईआईटी से करते हैं, आईआईएम से करते हैं, क्या उनको नौकरी मिल रही है? सरकारी नौकरियां तो नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में भी जबरदस्त कंपटीशन है। और फॉर्च्यून इंडिया का एक सर्वे है, उनका एक लेख है जो मार्च में आया था, लेकिन ये काफी वायरल है, तो हमने सोचा कि आज पर चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 83% इंजीनियर्स हैं, उनको ऑफर तक नहीं मिलता है। जो बीटेक एमटेक करते हैं उनको ऑफर भी नहीं मिलता है। नौकरी नौकरी तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की बात है, ऑफर भी नहीं करता है कोई, कि 10,000 की भी नौकरी कोई ऑफर नहीं कर रहा है। और जो 50% एमबीए होल्डर्स हैं, जिन्होंने एमबीए किया है, यानी 100 में से 50 लड़कों को नौकरी नहीं मिलती है। हमारे साथ बात करने के लिए अनिंदो चक्रवर्ती हैं, जो कमेंटेटर भी हैं और हमारे एक्स बॉस हैं, और उनसे हमने निवेदन किया और उनके आर्टिकल क्विंट में, और अभी हम क्विंट में और इंडियन एक्सप्रेस में भी उन्होंने लिखा है। और क्विंट में मिडिल क्लास के बारे में, मिडिल क्लास ग्रोथ स्टोरी के बारे में, और मिडिल क्लास कैसे स्ट्रगल कर रहा है नौकरी से लेकर के होम लोन और घर का किराया देने में, उन सब पर बात करेंगे। अनिंदो सर, शुक्रिया हमें वक्त दिया आपने। और सैटरडे को हम लोग ये शो कर रहे हैं और रात 8 बजे सब देख रहे हैं, अपने घरों में है। जो आईपीएल नहीं देख रहे हैं और जाहिर सी बात है, जो आईपीएल नहीं देख रहे हैं, नौकरी.com पे नौकरियां देख रहे होते हैं, और बहुत बुरे हालात हैं। आपके ओपनिंग कमेंट्स क्या है? पहली बात है, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये इंडियन एक्सप्रेस में मैंने मिडिल क्लास पे नहीं, मिडिल क्लास जो खाता है उस पे लिखा है। हाँ, और आप कुकरी पे लोग लिखा। दर्शकों को मैं बोलूंगा कि आप जरूर इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे जाके मेरे खान फूड पर लेख जरूर पढ़िए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये सबसे क्विंट पहले, वाला है। हाँ ये क्विंट वाला हमारे बिल्कुल। स्क्रीन पे जी। तो सबसे पहले एक चीज आपसे मतलब सौरभ, एक चीज देखना पड़ेगा कि मैं एक जगह पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा। एक जगह है जो बिजनेस स्कूल है, उसमें मैं कुछ फाइनेंस के कोर्सेज पढ़ाता हूँ। और जो स्टूडेंट आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, वो संपन्न घरों से आते हैं, मिडिल क्लास, एफ्लुएंट मिडिल क्लास से आते हैं। बहुत सारे आते हैं जिनके घर में मतलब फैमिली का छोटा मोटा बिजनेस है। ठीक है, आप ऐसे घरों से आते हैं, लेकिन वो नौकरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम कुछ साल नौकरी कर ले। पिछले साल के शुरू में मैंने उनसे पूछा था कि आप किस टाइप के, कितने सैलरी में नौकरी लेने को तैयार होंगे। और उनका कहना था कि कम से कम 80,000 से 1 लाख तो मिलना चाहिए, नहीं तो हमारा खर्चा कैसे पूरा होगा। देखिए, ये सब संपन्न एफ्लुएंट घरों से आते हैं, तो हमारे दर्शक बोलेंगे ये क्या बात है, 80,000 1 लाख रुपए आप एक एमबीए करके सीधा मिल जाएगा, कैसे होगा। लेकिन इनका खर्चा ज्यादा होता है, क्योंकि खर्चा भी एक रिलेटिव चीज होता है ना। तो आप देखिए कि इस साल मैंने मार्च में इनसे पूछा कि फिर से वही सवाल, पिछले साल अगस्त और इस साल मार्च, मैंने फिर से ये सवाल पूछा कि आप लोग कितने में नौकरी लेंगे। तो उन्होंने कहा कि 25,000। तो उन्होंने अपनी आकांक्षाएं कम कर दी हैं, क्योंकि उनको पता है बाहर का, वो भी पढ़ रहे हैं कि क्या हाल है। सबको पता है कि जितने भी आप कह रहे थे कि एमबीए और इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, कि यहाँ पे नौकरियां जो मिल रहे हैं, जैसे एक टाइम पे आपको याद होगा कि लोग कंप्यूटर करते थे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाते थे मिडिल क्लास फैमिली से। बहुत हम्म। कम लोग थे जो जर्नलिज्म पढ़ने जाते थे सर, है ना। तो जी जी। मिडिल क्लास फैमिली से, सो कंप्यूटर साइंस पढ़ने जाते थे लोग। और कंप्यूटर साइंस पढ़ के उनको, उनका एक वो होता था कि कहीं पे मुझे इन्फोसिस में नौकरी मिल जाए, टीसीएस में नौकरी मिल जाए, और उसके बाद मेरे पूरे परिवार का जो एक ट्रैक है ऊपर की तरफ चला जाएगा। बहुत सारे छोटे शहरों से भी आते थे, बहुत सारे सिटीज से भी आते थे। आज की डेट पे पिछले 10 साल में, 10 साल में जो बड़े आईटी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस है, जो एक तरीके से मिडिल क्लास का बेस तैयार कर रहा था एक टाइम पे, वहां पे सैलरी बढ़ी नहीं। जो साल में 3 सवा 3 लाख रुपए मिलते थे, आज भी उतना ही मिल रहा है 10 साल बाद। और आप जानते हैं कि 10 साल में आप अगर एवरेज इन्फ्लेशन भी ले ले, तो 3 लाख रुपए अगर मैं 2014 2015 में कमा रहा था, तो आज की डेट पे उस वही कमा रहा, तो वो आधे के आसपास है। उससे मैं सिर्फ
हो सकता है 1.5 से 1,75,000 का सामान खरीद पाऊंगा पूरे साल में। तो आप सोच लीजिए उस वक्त की हाल क्या हुआ है पूरे मिडिल क्लास का। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे दुनिया में हो रहा है। आप यूएस में भी देख लेंगे, कोई भी हमारे दर्शक अगर गूगल करके देखे, जो कि सबसे बड़ा दुनिया का बिजनेस स्कूल है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहां से आपने अगर कोर्स किया हो तो एक टाइम पे होता था कि सबसे बड़ी कंपनियां लाइन लगाती थी इंटर्नशिप के लिए। पहले साल के बाद समर इंटर्नशिप के लिए लाइन लगाती थी, बेस्ट स्टूडेंट मिल जाए। पिछले साल लगभग 1/3 हार्वर्ड के जो बिजनेस स्कूल के जो लोग हैं उनको इंटर्नशिप नहीं मिला था। आज बहुत सारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही। ये सिर्फ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की बात नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो यूके में है उनकी भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करो, ये पूरी दुनिया का हाल है इस वक्त। ये पूरी दुनिया का हाल है और सरकारी नौकरियां भी नहीं आ रही। उदाहरण के तौर पर जैसे आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है। अब वहां पुलिस की भर्ती भी आई। जो ग्रामीण क्षेत्र में युवा है वो फौज में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फौज था। अब वो अग्निवीर आ गई तो वहां नहीं जा पा रहे हैं। फिर वो शिक्षक बन जाते हैं बीएड करके, सीटेट करके, चलिए शिक्षक, वहां भी वैकेंसी नहीं आ रही। पुलिस भर्ती आई तो 6-7 साल बाद आई, तो जो 7 साल में उन्हें सिर्फ एक मौका मिला और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, सीमित नौकरियां हैं। ये हालात पैदा कैसे हो गए अनिंदो सर? हमने देखा है कि पहले अच्छी खासी नौकरियां थी और शायद वो एक दौर था जब हमें भी नौकरी मिली 2011-12 में। आज मीडिया सेक्टर में भी हम लोग स्टार्टअप है, लेकिन हमारे पास बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं जॉब दे दीजिए। आज हम भी उस स्थिति में नहीं है और शायद और भी नहीं है। तो जॉब का हाल हर सेक्टर में बहुत खराब होता जा रहा है। तो ये हालात बने कैसे, आपको क्या लगता है? देखिए, जॉब दो तरीके से, जैसे आपने कहा, सरकारी नौकरी हो सकती है या प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरी हो सकती है, या आप एक छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। सरकारी नौकरी तभी होगी अगर सरकार के पास पैसा हो जो वो खर्च करे नौकरी पैदा करने के लिए। ये नहीं कि आपने दे दिया, पीएम किसान में पैसा दे दिया, या जिसको रेवड़ी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वैसे आप अगर कुछ देंगे तो उससे नौकरी पैदा नहीं होती, नौकरी उससे नहीं होती। तो सरकारी नौकरियां कम हुई क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, एक तो। दूसरी बात है, सरकार इकोनॉमी से अलग हो रही है, का घटा रही है। पूरे दुनिया में एक चीज हो चुका है, जैसे आप यूएस में देखेंगे तो डोजे जो आया है, वो सरकारी नौकरियां और भी घट रही है वहां पे। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी। अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कैसे हो सकती है? प्राइवेट सेक्टर की नौकरी तभी हो, जैसे आप कह रहे 2011 में आपने एनडीटीवी में ज्वाइन किया था, है ना? जी, और जी। उस वक्त मैं आपका कॉलीग था और हम उस वक्त क्यों हायर कर रहे थे? क्योंकि हमें एक्सपैंड करना था। हमारे व्यूअर्स थे, हमें लग रहा था कि हमें यहां कुछ खर्च करना है, यहां पे बढ़ाना है और इसको एक्सपैंड करना है। इस टाइप के नौकरियां हमारे पास है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब या तो किसी मीडिया कंपनी के पास बहुत सारे व्यूअर्स हो और वो व्यूअर्स पैसा देते हो, या उनको एडवर्टाइजिंग मिलता है। मैं सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि आप अभी एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। एडवर्टाइजिंग तभी होगा जब लोगों के पास खरीदने का पैसा हो। अगर लोगों के पास खरीदने का पैसा नहीं हो तो ऐड दिखा के क्या होगा? ऐड आप दिखाएंगे, मैं देख के बोलूंगा नहीं, मुझे तो जाके वही खरीदना है जो मेरे बजट के अंदर आता है। आप कोई भी चीज ज्यादा महंगा आप लाएंगे तो मुझे उसका कम करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि स्टार्टअप जो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं एडवर्टाइजिंग पे, क्योंकि उनको अपना ब्रांड बिल्डिंग करना हो। पिछले साल स्टार्टअप्स का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का ग्रोथ बहुत कम हुआ। बड़े बड़ी कंपनियों ने भी एडवर्टाइजिंग कम कर दिया है, उतना एडवर्टाइजिंग वो करते नहीं है। तो इसका मतलब मीडिया का जहां से पैसा आता है वो कम हुआ। अगर मीडिया के पास पैसा नहीं होगा तो वो नौकरियां कैसे बढ़ाएगी? और कंपनियां क्यों नहीं नौकरी बढ़ा रही है? क्योंकि उनके पास कोई डिमांड नहीं है। अगर मैं आज बिस्किट बनाता हूं किसी कंपनी में और लोग बिस्किट खरीद नहीं रहे, कि लोगों को लगता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिस्किट नहीं खरीदूंगा, मुझे दाल चावल आटा गेहूं ये सब खरीदना है। तो फिर वो बिस्किट कंपनी का जो बिक्री है, आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या नेस्ले हो या कोई भी जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कहते हैं, वो सब कह रहे हैं ना कि आज डिमांड नहीं है मेरे चीजों के लिए, लोग खरीद नहीं रहे। अर्बन डिमांड बहुत कम हो गया है, लोग खरीद नहीं रहे। अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो मैं कैसे लोगों को मैं अगर कोई कंपनी का मालिक हूं, मैं किस तरीके से नौकरी बनाऊंगा?
मैं नहीं कर सकता ना। मुझे तो अपना प्रॉफिट बचाने के लिए मुझे तो लोगों को भगाना पड़ेगा, नौकरियां कम हम्म। करनी पड़ेगी, मुझे सैलरी कम देना पड़ेगा। मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मेरा रेवेन्यू ज्यादा नहीं है, मैं बेच नहीं पा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ डिमांड। और इसका कारण है कि हमारे देश में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और ज्यादातर लोगों के पास कोई भी पैसा नहीं। तो ये जो है, अगर हाथ में लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो खरीदेंगे नहीं, नहीं खरीदेंगे तो कंपनियों की बिक्री नहीं बढ़ेगी, बिक्री नहीं बढ़ेगी तो उनका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उनको खर्चा कम करना पड़ेगा। या तो वो जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसको कम करेंगे, इसका मतलब जो कंपनी रॉ मटेरियल बेचती है उसकी बिक्री कम होगी। और दूसरा है कि वेज कम करो। हर एक कंपनी में आज क्यों कह रहे कि 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, क्यों कह रहे कि आपका जो भी सैलरी है उसमें आप 2 लोगों का काम करो। अगर किसी कंपनी में 45 घंटे काम करना होता था, अगर आप कहेंगे कि 90 घंटे काम करना है, तो क्या है इसका मतलब? आप वही सैलरी देकर 2 लोगों का काम निकाल रहे हो। ये हर एक कंपनी में हो रहा है। और ये एआई तो दूर की बात है, एआई आने से और भी बढ़ेगा ये, और बढ़ रहा है नौकरियां कम होने की बात। तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। इससे निकलना मुश्किल है। आ, हम लोग बहुत सारे जो अभी अमेजॉन प्राइम पे टीवीएफ की सीरीज काफी देखी है। लड़के आईआईटी की तैयारी करते हैं और हाँ। कितनी मेहनत करते हैं, मुश्किल करते हैं, और हर साल कोटा फैक्ट्री नाम था, और हर साल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो हम्म। पाते, एक नंबर से रह जाता है। अभी हम वो स्क्रीनशॉट पे दिखा रहे थे कि 2024 में हजारों आईआईटियंस को भी नौकरी नहीं मिली, मतलब बिल्कुल। 50,000 की नौकरी भी उनको नहीं मिली। तो हम्म। अब हमारे देश के युवाओं के पास, आनंदो सर, ऑप्शन क्या बचता है? आप सबसे टॉप नॉच, आपने हार्वर्ड का भी एग्जांपल दिया, आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेते हो, बहुत मेहनत करके, पढ़ाई करके, दिन रात, फिर आपको तब भी जॉब नहीं मिलती, फिर चलिए आप आईआईएम से एमबीए कर लेते हैं, तब भी आपको जॉब नहीं मिलती। हम किस तरफ जा रहे हैं आगे? अगले 10 साल में हम जॉब फ्रंट पर, पब्लिक सेक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार वो स्पेंड नहीं कर पा रही है, तो नौकरी नहीं दे पा रही है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है, तो हम अगले 10 साल में कहां देख रहे हैं अपने देश के युवाओं को? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा तो बहुत ही बुरा हाल है सौरभ। इससे निकलने का क्या रास्ता है किसी को नहीं पता है। क्योंकि एक रास्ता जरूर है कि सरकार खर्च करे। सरकार बार बार कह रही है कि जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनको खर्च करना चाहिए, उनको नौकरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी कंपनी में, मैं थोड़ी ना वहां पे मैं कोई चैरिटी तो करने नहीं गया हूं। चैरिटी करने नहीं गया हो ना, मुझे तो प्रॉफिट बनाना है। अगर मेरा प्रॉफिट घटेगा, लोगों को नौकरी देंगे, अगर मैं लॉस में चला जाऊंगा तो मैं क्यों बढ़ाऊं, नौकरी क्यों कराऊं? तो एक ही रास्ता है और वो है कि सरकार को और भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। मेरा मानना है कि अगर सरकारें, चाहे भारत हो या कोई भी सरकार हो, अगर वो कहें कि जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर ब्रिज बनता हो, हाईवे बनता हो, कैसे होता है? सरकार एक टेंडर फ्लोट करती है, कंपनियां आके वहां पे बोलती है कि मैं इतने पैसे में इसको बना दूंगा। ठीक है, लोएस्ट जो है, जो ऑफर देता है टेंडर में, उसको मिल जाता है। चाहे वो लोएस्ट मिलता है या क्या होता है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मिलता तो वो रूट है कि सरकारी हाईवे बनाता कोई प्राइवेट कंपनी है, सरकार उनको पैसे देता है। इसी तरीके से शर्ट बनाने की कंपनी क्यों नहीं खोल सकते? सरकार क्यों ना बोले कि इस जगह में मुझ आपको एक शर्ट बनाने की कंपनी खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, टेंडर दीजिए, मैं पैसे मतलब सरकार पैसे देगी इसके, आप चलाइए, मिनिमम आपको इतना रेट मिलेगा, इतना गारंटीड प्रॉफिट है, हाँ आपको। और बाकी अगर आप एफिशिएंट है तो आप इसको प्रॉफिट बढ़ाइए, लेकिन आपको कम से कम इतने लोगों को हायर करना पड़ेगा। आप, हमारे अंदर भी एक चीज जरूर है, हमारे अंदर भी है कि मैं भैया फैक्ट्री में नहीं काम कर सकता, या मैं वहां पे नहीं काम करूंगा, मुझे तो एसी में बैठ के ही काम करना है। जैसे आप रिपोर्टर है, आपको धूप में जाके रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैं एडिटर हूं, एसी में बैठता हूं, है ना। तो ये जो फर्क है, हमारे मिडिल क्लास में भी ये है कि हम जाएंगे, एसी में बैठ के काम करेंगे, कोई सेल्स करना हो या कहीं पे जाके मुझे अगर किसी रोड को बनाने का काम करना हो, ब्रिज का बनाने का काम करना हो, या घर बनाना हो गरीब, मैं वो नहीं कर सकता। मैं गांव में नहीं जाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। वो
जो यंग लोग हैं उनको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं। और इसमें सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। मतलब सरकार और प्राइवेट सेक्टर का एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्टनरशिप, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है उसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक दूसरे हिस्से पर बात करते हैं, जो ओवरऑल मिडिल क्लास की बात करते हैं, क्योंकि हाँ। ज्यादातर जो बच्चे मेरे दोस्त जो इस समय जो हम आई वाज 1990 बॉर्न, और हमारे ज्यादातर दोस्त उस जब हम लोग कॉलेज हमने पास किया 2011 में, ग्रेजुएशन किया, तो या तो बीटेक किया या एमबीए किया, या एक आध लोग एयरफोर्स या एनडीए में चले गए, और सब इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में। 13-14 साल बाद भी कुछ स्टेबल है, कुछ नहीं है। अब वो मिडिल क्लास वाली आपने बात करी, अब उनमें से बहुत सारे दोस्त हैं जो हम इनको जानते हैं, और बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने अपने इनकम के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया कि चलिए महीने की 15, 20, 25, 30 हजार, 50 हजार। आपको पता है जो मार्केट गिरा, अभी गोल्ड रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं, सोने का भी बहुत चढ़ गया है। तो वो जो होता नहीं मिडिल क्लास वाला, थोड़ा कहीं इधर से कमा लो, उधर से कमा लो, उधर से कमा लो, अब वो इकोनॉमी भी इतनी अनस्टेबल है कि वहां से भी पैसा नहीं आ रहा है। तो मिडिल क्लास पर चौतरफा चौतरफा मार पड़ रही है। और अगर कहीं किसी ने होम लोन ले लिया है तो वो तो इस समय रो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी 8% के ऊपर है, 9% भी दे दिया, और प्राइवेट लेंडर है तो वो तो 13-14%, 15% पर भी उसको लोन चुकाना पड़ रहा है। बुरे हालात है। तो सबसे बड़ी बात इसमें सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सौरभ कि हम मिडिल क्लास किसको कह रहे हैं, है ना। मेरा मानना है मिडिल क्लास वो है जिसको हम व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं, जो लेबर नहीं है, लेकिन वो कि उनके पास पूंजी भी नहीं है, वो किसी कंपनी के मालिक नहीं है, कोई बिजनेस के मालिक नहीं है। ज्यादातर जो होते हैं वो व्हाइट कॉलर वर्कर होते हैं, मेरे और आपके जैसे, जिनकी सैलरी आती है या फी बेस्ड इनकम होता है। चाहे वो आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, वो फीस लेते हैं। लगभग एक फिक्स्ड इनकम महीने में आता है। अब आप देखेंगे कि ज्यादातर कंपनियों में जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि सबको प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए, उनको या तो सैलरी हाइक कम देनी पड़ रही है या लोगों को हटाना पड़ रहा है। जो आपके एज के लोग हैं, जो लगभग आप देखिए कि अभी 34-35 साल के लोग हैं, उनका एक स्टेज आया, फिर भी उनका थोड़ा सा ग्रोथ है। जो आपसे 10 साल ज्यादा उम्र के हैं, उनको बताया जा रहा है भाई आप कहीं और देख लीजिए, या आप कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाइए, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाइए, आप 20% कट है आपकी सैलरी की, आपको पूरे महीने काम करने की जरूरत नहीं है, आप 15 दिन काम कीजिए। ये बहुत जगह अब हो रहा है कि जो, और 50 से जो ज्यादा है उनको बहुत जगह कहा जा रहा है कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले लीजिए, या आप कहीं और चले जाइए, या ऐसे तरह काम करवाया जा रहा है कि वो खुद ही निकल के चले जाए। जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, वो खुद निकल के चले जाए। ये स्टैंडर्ड रूल होता है। आज अगर मैं किसी का बड़े कंपनी का मालिक होता तो मैं भी वही करता, क्योंकि मुझे भी प्रॉफिट बनाना है ना। मैं थोड़ी ना खैरात की बांटने आया हूं। तो यही चक्कर है पूरे मिडिल क्लास में इस वक्त, ये प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे आपने कहा होम लोन, अब आप देखिए कि होम लोन जिन्होंने ले रखा है, उनको, अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूं जहां मैं रह रहा हूं, वहां पे अगर आप गुड़गांव के सेंट्रल एरिया में रहेंगे तो 2-2.5 करोड़ के नीचे कोई घर नहीं। तो आपको अगर लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा काफी दूर। लेकिन जब आप जहां पे आप जा रहे हैं पैसे वो घर लेने, वहां आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपके या हर रोज जो आपका जर्नी है, कम्यूट है, वो 1-1.5 घंटे का होगा। तो आप कैसे लेंगे? तो आपको, अगर आपने लोन ले रखा है इस वक्त, जिस तरीके से गुड़गांव वगैरह में प्राइस राइज हुआ है, तो आपको महीने में 1.5 लाख रुपए तो होम लोन देना पड़ेगा। 1 लाख तो कम से कम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपकी सैलरी की जरूरत कितनी है? आपको कितना सैलरी चाहिए ताकि आप ईएमआई 1 लाख का भर सके? कितने लोगों के पास आज ऐसा सैलरी है? बहुत कम, बहुत कम। दूसरा है, आप अपने बच्चों को, आप सोचते हैं कि और भी बुरा हो रहा है इस वक्त, मुझे तो अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे स्कूल में नहीं जाएंगे तो उनको तो बाद में और भी प्रॉब्लम होगी। अच्छे स्कूल में आपको कितना देना पड़ेगा फीस? आप देख लीजिए आज दिल्ली में क्या हो रहा है, फीस बढ़े हैं और उस पर हंगामा हो रहा है। बहुत जगह पे महीने का खर्चा एक बच्चे पे आपको सिर्फ स्कूलिंग का 15 से 20 हजार रुपए तो है ही है। उस पर आप बस जोड़ देंगे तो अच्छे स्कूलों में वो 25-30 हजार तक जाता है महीने का। आपके पास आपने अगर खुदा ना खास्ता 2 बच्चे कर लिए, जैसे मैं,
तो फिर आपका, आप सोचिए महीने में सिर्फ स्कूल फीस कितना है, उसके ऊपर आप ईएमआई देंगे। अगर आप ईएमआई देके और वो बाद में घर बनेगा तो आप रेंट भी दे रहे हैं, क्योंकि जो हम्म। कम में आ रहा है वो तो बाद में प्रोजेक्ट बनेगा। तो आप वहां पे भी दे रहे हैं, ईएमआई भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, कैसे होगा? तो इस वक्त जो मिडिल क्लास का, एक मैंने कैलकुलेशन किया था 2019 से 2023 का जो डेटा है, और ये हम्म। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस होता है, वो पेरिस बेस्ड है, बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट है टोमा पिकेटी, उनके टीम ने किया हुआ है, शॉन्सेल और पिकेटी की टीम ने किया है। और उनका कैलकुलेशन के अनुसार हमारे देश में जो 90th परसेंटाइल, अगर मैं इनकम के 100, एक मैं सीढ़ी ले लू, सांप सीढ़ी वाला सीढ़ी, उसमें 100 ऐसे चढ़ने के मेरे वो हैं, उसमें टॉप के जो 10% है, टॉप के 10%, उनका जो इनकम ग्रोथ पिछले 5 साल में हुआ है वो महंगाई दर से कम है। महंगाई दर जिस रेट से बढ़ा है उसके तुलना में उनका इनकम कम रेट से बढ़ा है। इसका मतलब 5 साल पहले जो वो खरीद सकते थे, आज की डेट पे उससे वो 10 से 20% कम खरीद सकते हैं, उतना पैसा उनके हम्म। पास है। सिर्फ 0.01% लोग हैं, 0.1% लोग हैं, 0.1% टॉप के, जिनका इनकम बढ़ा है पिछले 5 साल में। अब आप देख रहे हैं वो लोग खरीद रहे हैं। इसलिए आप अगर गुड़गांव या कहीं पे भी देखें तो जो जो घर 20 25 50 100 करोड़ का है उस पर बहुत डिमांड है, लेकिन जो 2 करोड़ या 1 करोड़ से कम है उसका डिमांड कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। तो हम्म। ये जो प्रॉब्लम है, इसमें मिडिल क्लास इस वक्त बिल्कुल पिसी हुई है। सबसे जो गरीब तक तबका है हमारे देश में, उनके लिए मैं कहूंगा पिछले 10 सालों में फायदा हुआ है, उनको फायदा हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आपका फैमिली इनकम 3,000 रुपए है, 4,000 रुपए, उसको उसमें आपको पीएम किसान से 500 रुपए महीने का मिल गया, किसी और चीज से 200 और मिल गया, मुफ्त राशन। कोई फिर मुफ्त राशन मिल राशन गया, 80 करोड़ लोगों, 80 करोड़ में से कम 50 करोड़ तो राशन का खाना खुद खाते हैं, 30 करोड़ बिल्कुल। बोलते हैं कि भैंसे को खिला रहे बेच हैं क्योंकि ये बहुत बे, खराब है, ये सब बेच बोलते बेच देते हैं, वो बेच हैं, भी बेच देते हैं देते हैं। आगे। हाँ, जी। बेच भी देते हैं। तो ये जो है, इससे जो सबसे गरीब 30% के लोग हैं उनको जरूर फायदा हुआ है, उनका फायदा है। और सबसे टॉप के 0.1% उनको फायदा है, मतलब बिल्कुल अमीर और बिल्कुल गरीब, इनको फायदा तो है, और बीच में जो है उन सबको नुकसान है। अनिल सर, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा मिडिल क्लास है हाँ, वो श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, ये बिल्कुल। सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये आप हमारे देश के टैक्स डेटा से भी देख सकते हैं, आप किसी भी डेटा से देख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप किसी भी शहर में, बड़े शहर में, अगर आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आप अपने आप को मिडिल क्लास मत बोलिए, क्योंकि आप क्या अब खरीद सकते हैं 1 लाख से कम में? कुछ भी नहीं खरीद सकते। आप एक बंदे हैं तो अलग बात है, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फैमिली। आप हैं, आपका फैमिली इनकम है, आपके या तो हस्बैंड या बीवी एक नहीं कमाती है और 2 बच्चे हैं, इसमें आप किस 1 लाख के नीचे आप मिडिल क्लास लाइफ नहीं चला सकते। आपको अगर एसी चलाना हो, टीवी चलाना हो, इंटरनेट चलाना हो, और आपको उबर लेना हो, मेट्रो से जाना हो, बीच में जाके पिज्जा खाना हो, 2 बार महीने में 1 बार मूवी देखना हो, बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजना हो, 1 लाख से कम में आप नहीं कर सकते। और ये जो है, ये जो तबका है, ये 94th 95th परसेंटाइल पे जाके सिर्फ 6% लोग ऐसे होंगे। और 95th से 98th परसेंटाइल के जो लोग हैं, मतलब 1 लाख से 2 लाख के बीच में जिनकी कमाई है महीने की, ये लोग बिल्कुल पिसे हुए, और ये सरकार को भी पता है, इसीलिए तो टैक्स कम किया है। सर, आखिरी सवाल आपसे, और ये बहुत ऑब्जर्वेशन पर है, आप भी जब इलेक्शंस होते हैं तो आप भी काफी लिखते हैं, जो आपके एक्सपीरियंस हैं उबर हम्म। और ओला ड्राइवर से जब बात करते हैं आप, हाँ। बहुत इलेक्शन में जो पूरा पैटर्न है कैंपेन का वो चेंज हो गया है। जो जैसे आपने कहा मुफ्त की रेवड़ी, चाहे वो हम्म। लाडली बहन हो, फिर लाडकी बहन महाराष्ट्र में, लाडली बहन मध्य हम्म। प्रदेश में, मैया योजना झारखंड में, हम्म। हरियाणा में मुफ्त योजनाएं। अब जो सारी हम देख रहे हैं, जो राज्य सरकारों में जो सरकारें आई हैं पिछले एक साल में, वो सबसे ज्यादा राइड करके आई हैं मुफ्त योजनाएं, जो या तो पैसा महिलाओं को मिला या मुफ्त राशन मिल रहा है। और हमने देखा है कि गांव में जाकर के जब बीजेपी कैंपेन करती है तो ये कहते हैं कि भाई हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मोदी जी का अनाज खा रहे हो, मोदी जी को पैसा नहीं मोदी जी को वोट नहीं हम्म। दोगे। आपको हम्म। लगता है कि
अब हमारे जो अभी अगला इलेक्शन बिहार में है, और हाँ बिहार में एम्प्लॉयमेंट का हम सबको पता है कि कितना बुरा हाल है, क्योंकि बिहार के लोग बिहार को छोड़ करके पूरे देश में काम करते हैं जा करके। बिल्कुल। वहां पर भी फ्री की बात होगी, फिर वो सब सारी बातें होंगी। आपको लगता है कि ये बदलेगा कभी? क्या नौकरी पर इलेक्शन होगा? क्या कभी नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोग वोट डालेंगे जाकर के, सरकार बदलेगी? क्योंकि सरकार को, आपने कहा कि सरकार को इनिशिएटिव लेना होगा, सरकार को पैसे खर्च करने होंगे, सरकार को नौकरियां देनी होगी। और सरकार को जब फ्री का राशन देकर के वोट मिल रहा है तो वो नौकरियां क्यों देगा? तो क्या आपको लगता नहीं, है कि कुछ दूसरी एक और बदलेगा? बात है इसमें, एक और बात जी। है कि सरकार नौकरी क्या कैसे दे सकती है। आप देखिए कि अगर आज जैसे एलएनटी का एक खबर आया था, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि लो हमको लेबर नहीं मिलता है, ये जो हाँ फ्री भी बांटा जा रहा है इसके चलते लोग काम करने नहीं आते। सर, अब एलएनटी नहीं, मैं बता रहा हूँ खेतों में, हमारे हमारे हाँ। गांव में हमें जो अभी गेहूं कट रहा है उसके लिए हम्म। मजदूर नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुफ्त राशन मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम क्यों काम करें, हमें 2 साल महीने में 2 क्योंकि बार इसका राशन मिल एक रहा है। एक बड़ा कारण ये है कि जैसे एलएनटी का जो मैंने पढ़ा था और कैलकुलेशन जो उनका है, एवरेज 18,000 के आसपास मिलता है किसी जी। वर्कर को। बाकी जी। जो जैसे अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन का बूम हो जाए, गांव से हम्म। लोग आएंगे, उनको महीने का वो 15, 13, 14 हजार रुपए बना के जाएंगे। काम कितना है भाई धूप में, मैं क्यों करूं वो काम? सिर्फ 13, 14 हजार के लिए मैं वो काम क्यों करूं? मैं क्यों आपके खेत में जाके गेहूं काटूं जिसमें मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना मेरा कैलोरी खर्च होगा, जिसकी भरपाई करने के लिए मुझे जितना खर्च है, जितना खाना पड़ेगा, वो आप देंगे मुझे? नहीं देंगे ना। तो हम्म। जब तक वेज रेट ऐसा नहीं होगा जिससे लोगों को लगे कि अच्छा मैं अगर काम कर लूं तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा है, तो मैं काम क्यों करूं? आज की हम्म। डेट पे अगर मुझे मेरा फर्क, अगर मैं किसी मिडिल क्लास आदमी को देखूं, अगर कोई यंग बंदा कहे कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ 12,000 रुपए मंथली मिल रहा है, हाँ, और हम्म। मुझे 60, 70 घंटे काम करना पड़ेगा, या 15,000 मिल रहा है, अगर मैं बोलूं ठीक है आपको मैं 2 लाख दूंगा, आप 15,000 कर, वो करेगा नहीं करेगा? कर लेगा वो फिर। वो तो तभी फ्रीबी या रेवड़ी से लोग काम करना तभी बंद करते हैं जब जो गैप है काम करने से वो बहुत कम हो। वो बहुत कम आप हो बढ़ा जाए। दीजिए ना, वो एलएनटी दे दे 40, 50 हजार रुपए, मैं देखूंगा कौन नहीं काम करेगा। दे दे ना मजदूर को 50 हजार रुपए महीने का। हम्म। खुद जो सबसे बड़े सीईओ है उनके तो 50, 60 करोड़ रुपए बनता है ना महीने का। बिल्कुल उसके बिल्कुल। जगह पे अगर अगर वो 50 हजार रुपए दे दे किसी को, वो काम नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा, क्योंकि उसके लिए जो गैप है उससे लाइफ चेंज हो सकता है। हम्म। फ्री का राशन, पीएम किसान, ये वो लाडकी बहना, ये सब मिलके जितना मिल रहा है घर पे बैठ के, या थोड़ा 3, 10 दिन मनरेगा में काम कर लिया उसका कुछ आ गया, ये सब मिला के जो बन रहा है, और शहर में जाके पूरे दिन 14, 14 घंटे सर पे ईंट ढोकर काम करना, धूल से लथपथ हो जाना, वहां पे रात को साइड पे बैठ के खाना बनाना, ना कहाँ पे नहाना है, कहाँ लैट्रिन जाना, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वैसे काम करके कुछ ही तरीके से घर पे पैसे भेजना, इसमें गैप जो है ना बहुत बड़ा है। वो तभी बंदा करेगा जब डिफरेंस इन इनकम बहुत ज्यादा हो, वो है ही नहीं। वो अगर नहीं है तो मैं क्यों करूं? तो ये कहना कि लोग काम नहीं करे क्योंकि फ्री बीज है, वो तो फिर आप देते क्यों नहीं है ज्यादा सैलरी? आप वेजेस दीजिए बढ़ाने ना, पड़ेंगे। दीजिए। वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वही तो हाल मिडिल क्लास के यंग लोगों का भी है। आप आजकल कहते हैं ना कि ये जेनजी वाले काम नहीं करते, कुछ भी काम दे दो ये बोल देते हैं कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे भाई, हमारे टाइम पे जो सैलरी मिलता था 99 में, मैंने जब ज्वाइन किया था, आज लोगों को उससे कम सैलरी मिल रहा है 26 साल बाद। तो वो क्यों करेंगे? मुझे जब मिलता था हम्म। मैं बिल्कुल एक लैविश लग्जूरियस लाइफ जीत सकता था। तो आज आज आप करेंगे, आपको मेट्रो में धक्के खा के किसी तरीके से जाना है, पूरे दिन काम करना है, आप सोचते हैं कि मैं ये ऑर्डर कर सकता हूं जोमेटो पे, नहीं मेरे पास पैसे है या नहीं, क्यों? कौन करेगा? यही हाल है। ये कहना कि बहुत नौकरियां, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लेकिन हाँ हम तो चाहते हैं लोगों को लेना, लेकिन आप पैसे कहां दे रहे हो? यही फर्क है। हम्म। हर जगह यही प्रॉब्लम है।
जगह तो यानी अगर आपके पिताजी के पास बहुत पैसे नहीं हैं तो बिल्कुल। आपके लिए गुजारा मुश्किल है, और या मिडिल माता जी के क्लास पास हो बहुत तो भी चल जाएगा। हाँ, ऑफ कोर्स माता जी के पास हो तो भी चल जाएगा। तो अगर आपके अभिभावकों के पास, पेरेंट्स के पास पैसा है तो चलेगा, अगर नहीं है हुँ, तो आपके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। जोमेटो पर मुझे एमबीए बीटेक करे हुए लड़के मिलते हैं डिलीवरी करते हुए, रैपिडो चलाते बिल्कुल। हुए इस धूप में मिलते हैं। उनको उनका उनका ये कहना है कि मेरे पिताजी ने लोन लेकर के एमबीए करवाया बड़ी मुश्किल से, हुँ, मुझे वो लोन रीपे करना है, तो मुझे तो काम करना ही करना है। पर आगे जैसे अनिंदो सर ने कहा कि आगे क्या रास्ता है उनको नजर नहीं आता, मिडिल क्लास को ये थपेड़े पड़ेंगे। अब बिहार चुनाव में देखते हैं क्या एम्प्लॉयमेंट पर वोट पड़ता है नहीं पड़ता है, सरकारें बदलती है नहीं बदलती हैं, बहुत कुछ देखना होगा। लेकिन सर आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुकरी पर अनिंदो सर को पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और इकोनॉमी पर, मिडिल क्लास पर उनके आर्टिकल्स हैं वो क्विंट में देखिए, बाकी उनका ट्विटर पे, उनका एक्स पे उनका अनिंदो चक्रवर्ती नाम देख लीजिए, वो लिखते रहते हैं तो उनको फॉलो कर सकते हैं। और रेड माइक पर भी बीच बीच में वो आते हैं, तो उनको आप यहाँ भी देख सकते हैं। और आज बहुत सीरियस बात की हम लोगों ने, वैसे अनिंदो सर का सेंस ऑफ ह्यूमर आपने देख ही लिया होगा एंड में कि कैसा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू सो वेरी मच। मैं थोड़ा, थैंक आप यू, है तो थोड़ा फंबल, थैंक यू सौरभ। अपना रैप करने में भी फंबल हो रहा है थोड़ा सा, थैंक यू सो वेरी मच। अभी एंड में आप थैंक यू क्या सर, बोलेंगे? थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।